हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक ऐसे क्रूर राजा की और रानी की। दोस्तों, एक राजा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था, परंतु वो लड़कियों से नफरत करता था। उसने अपनी रानी से कहा था कि अगर तुझे बेटी हुई भविष्य में तो उसे तू पैदा होते ही मार देना, नहीं तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। दोस्तों, रानी ने सबसे प्रथम पहले लड़के को जन्म दिया और उसके उपरांत उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही उस बेटी का जन्म हुआ, रानी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने चुपचाप अपनी दासी को बुलाकर कहा कि इस मेरी बेटी को तुम पाल दो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी जेवर दूंगी, इसका खर्चा दूंगी, लेकिन मेरी ये जो बेटी है इसकी ज़िंदगी बचा लो। राजा से ये कह दिया गया कि जो राजकुमारी थी उसको मार दिया गया है। और दोस्तों, अब धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी दासी के पास। लेकिन दासी के पास रहकर उसको अच्छे वस्त्र तो नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ, अपने गुणों से और क्योंकि वो राजसी खून उसके अंदर था तो वो बहुत ही सुंदर, और धीरे धीरे वो लड़की जवान हो गई। दासी उसे महल से कभी, अपने घर से कभी बाहर नहीं आने देती थी। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ जब शिकार खेलने गया तो उसकी नज़र पानी भरती हुई उस अपनी लड़की के ऊपर पड़ी। लेकिन राजा ने सोचा, राजा को तो पता नहीं था कि ये मेरी लड़की है। राजा उस लड़की की सुंदरता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गया। दोस्तों, अब राजा दिन रात उस लड़की के ख्वाबों में ही, लड़की ही राजा के ख्वाब में आती रही और राजा कैसे न कैसे करके उसको पाने की इच्छा रखने लगा। एक दिन उसने अपने सैनिक उस बुढ़िया के पास भेजे और कहा कि ये लड़की राजा चाहता है कि इसको अपनी रानी बनाए। अब बुढ़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो दासी थी वो थोड़ा बूढ़ी भी हो चुकी थी कि ये तो राजा अनर्थ करने जा रहे हैं। जब बुढ़िया ने मना कर दिया कि राजा से मैं इसकी शादी नहीं कर सकती, तो बुढ़िया को बेड़ियों में जकड़कर राजा के दरबार में लाया जाता है। अब बुढ़िया को जैसे ही कोड़े बरसाए गए सिपाहियों के द्वारा, तो बुढ़िया दोस्तों टूट गई और बुढ़िया ने राजा के समक्ष सब कुछ सच सच कह दिया कि कैसे रानी ने उसको पालने के लिए ये राजकुमारी दी थी, और इसलिए राजन, मैं आपके साथ इसका विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि ये स्वयं आपकी पुत्री है और ऐसा अनर्थ करने से आपको मैंने बचाया। अब राजा तो और भी आग बबूला हो गया। उसने अपने जवान पुत्र को आदेश दिया कि ये जो तुम्हारी बहन है इसको जंगल में ले जाकर और इसकी हत्या कर दो। मैंने इससे रानी को मना किया था, फिर भी इसने इसको जवान होने दिया, और आज मैं चाहता हूँ कि तुम सबूत के तौर पर इसकी आंखें निकाल कर मेरे समक्ष लाई जाए, तभी मैं समझूंगा कि राजकुमारी को मार दिया गया है। अब दोस्तों, जो राजकुमार था उसके दिल में बहन के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और वो अपनी उस बहन को ले जाकर, दोनों भाई बहन गले मिले, जंगल में खूब रोए कि हमारा पिता कितना निर्दयी है। वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, तू इस जंगल में ही आगे से आगे चली जा, लेकिन कभी पीछे मुड़कर मत देखना, और मैं किसी और चीज़ की आंखें ले जाऊंगा निकाल कर, लेकिन मैं तुझे नहीं मारना चाहता। दोस्तों, दोनों भाई बहन खूब रोए और राजकुमार ने कहा कि अगर बहन मैंने तुझे नहीं मारा तो पिताश्री मेरा वध कर देंगे। इसलिए राजकुमार ने उस बेचारी अपनी बहन को रोते हुए जंगल में छोड़ दिया, और सामने से एक हिरनी का बच्चा गुजर रहा था तो उस हिरनी के बच्चे को मारा और उसकी आंखें निकालकर हाथ में लेकर दरबार में अपने पिता के समक्ष आया कि ये देखिए पिता महाराज, ये मैंने अपनी बहन की आंखें ले आया हूँ और उसको मैंने मार डाला। दोस्तों, सोचिए कितना निर्दयी राजा था जो अपनी बेटी के ऊपर उसको दया भी नहीं आई। अब जो लड़की थी बेचारी एक जोड़ी कपड़ा में थी। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए, लड़की फूल पत्तियाँ जंगली फल खाकर अपना गुजारा करने लगी। आगे से आगे डरी हुई सहमी सी रहती थी।
आगे से आगे जब वो बहुत दूर तक चली गई, उसके कपड़े भी फट गए। कई महीनों तक उसके कपड़े भी जब तन पर नहीं रहने लगे, तो एक दिन उसने देखा कि घोड़ों के टप टप की आवाज़ आ रही है। वहाँ पे एक राजा था दूसरे देश का, वो आया हुआ था अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने। तो लड़की झाड़ियों से देखने लगी। अचानक उस राजा की निगाहें उस लड़की पर पड़ी, तो उसने देखा कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। उसने आवाज़ लगाई कि जो भी झाड़ियों के बीच छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों, लड़की ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे कपड़े तन से पूरी तरह फट चुके हैं। पहले मुझे कुछ ओढ़ने को दे दिया जाए ताकि मैं बाहर आ सकूं। राजा ने अपनी शॉल निकाली और लड़की को ओढ़ने के लिए दी। तब लड़की बाहर आई। राजा देखता है कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है। उस राजा की अभी शादी भी नहीं हुई थी। राजा ने उस लड़की से कहा कि मैं तेरे साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी में बंधना चाहती हो? लड़की रोने लगी। लेकिन राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं पूछूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे राजा उसको अपने घोड़े पे बिठा के अपने महल ले जाता है और वहाँ पे राजा और उस राजकुमारी की धूमधाम से शादी होती है। 1 वर्ष के उपरांत राजकुमारी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और 2 वर्षों के बाद दूसरे पुत्र को भी जन्म दिया। जब रानी के 2 पुत्र हो गए, तब राजा ने कहा कि प्रिय, अब तो तुम्हारे 2 पुत्र हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तब जाकर अब उस राजकुमारी को भी पता चल गया था कि मेरा जो राजा है मुझसे बहुत प्रेम करता है। राजकुमारी ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि कैसे निर्दयी पिता ने उसको कैसे कैसे जुल्म किए हैं और उसके भाई ने उसको जंगल में छोड़ा। अब सारी बीत कथा सुनकर वो जो राजा था उसने कहा कि प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के समक्ष ले जाना चाहता हूँ। तुम डरो मत, मैं और तुम्हारे पिता हम सब सैनिकों के साथ तुम्हारे बाप के महल जाएंगे। अब उसके पिता का महल तो दूसरे देश में था, जाने में बहुत समय लगता। अब राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाकर एक सेना की टुकड़ी लेकर रानी को पालकी में डालकर और दोनों राजकुमारों को लेकर वहाँ से चल दिए। लेकिन रास्ते में राजा को कुछ और बात का ध्यान आया राजसी काम से। तो फिर राजा ने कहा कि तुम प्रिय मेरे सेनापति और इन मेरे सैनिकों के साथ चली जाओ, सेनापति के साथ, और मैं मंत्री के साथ चली जाओ और मैं बाद में वहाँ आ जाऊँगा तुम्हारे पिता के राजखाने में। अब जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। रास्ते में जहाँ रात पड़ती तंबू लगा दिया जाता। तीसरे दिन उस सेनापति की नीयत खराब हुई और उसने रानी की जो छोटी सी झोंपड़ी रानी के लिए बनाई थी रात को सोने के लिए, उसके समक्ष ही अपना लगा दिया, अपना बिस्तर वहाँ लगा दिया। तो रानी ने आपत्ति जताई कि तुम सेनापति हो, फिर मेरे समक्ष से अपना बिस्तर क्यों लगा रहे हो। इस पर दोस्तों सेनापति ने रानी के ऊपर टूट पड़ा। लेकिन रानी वहाँ से अपने छोटे पुत्र को लेकर भागकर जंगल की तरफ चली गई। और सेनापति ने उसके दूसरे दिन जब रानी आती है अपने उस विश्राम गृह में, तो क्या देखती है कि उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो चुकी होती है, उसका सिर काट दिया गया होता है। रानी बहुत दुखी होती है और दूसरा दिन अपने छोटे पुत्र के साथ रहती है। लेकिन दूसरी रात को जो उसका मंत्री होता है उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वो भी रानी के पीछे पड़ जाता है और रानी से उसका बच्चा छुड़ाकर उसका कत्ल कर देता है। और रानी वहाँ से भागती हुई एक नदी के नीचे गिर जाती है। लेकिन रानी मरती नहीं है, नदी के उस पार एक छोर पर तैर कर लग जाती है। अचानक क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे कुछ साधुओं की टुकड़ी जा रही थी। तो वे जो भिक्षुक थे, वे अपने उनके जो महात्मा थे, जो उनके सबसे बड़े साधु थे, उनके पास उस राजकुमारी को ले जाते हैं रानी को।
और रानी का इलाज वगैरह करने के उपरांत वो साधु ही उस लड़की को पालने लगते हैं। साधु उस लड़की के बारे में पूछता है तो लड़की अपनी सारी सच्चाई बताती है कि कैसे मंत्री और उसने धोखा दिया और उसके पति आए नहीं थे। अब क्या होता है कि जो भिक्षुक होते हैं वो उसको अपनी बहन बना लेते हैं और लड़की उनको खाना वगैरह बनाती है रानी। अब कुछ महीनों के उपरांत वो उन जो भिक्षुक थे वो तो उसके पिता के ही दरबार के थे, मतलब उसके पिता के ही देश के थे और वहाँ पे उसका पति भी पहुँच जाता है। तो एक दिन उस लड़की ने कहा भिक्षुकों को कि भैया आप लोग मेरे पिता महाराज से ये कहना कि आपकी बेटी हमसे मिलना चाहती है। हमारी बहन, सॉरी आपकी बेटी नहीं, हमारी बहन आपसे मिलना चाहती है और वो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाना चाहती है। राजा ने उन भिक्षुकों को आदेश दे दिया कि ठीक है, अपनी बहन को हमारे समक्ष ले आओ। अब लड़की घूंघट डालकर आती है और क्या देखती है कि मंत्री, सेनापति, उसके जो पति था उसके समक्ष राजा के दरबार में बैठे हुए हैं। तो लड़की कहती है कि हे महाराज, राजा कहता है कि घूंघट हटा दो, उसका जो पिता था। लड़की कहती है कि मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी, मैं आपको घूंघट में रहकर ही बहुत सुंदर एक लेखनी सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है कि पूरी कहानी सुने बिना कोई भी सभा से उठकर नहीं जाएगा, नहीं तो मैं अपनी कहानी बताना बंद कर दूंगी। राजा ने उसको विश्वास दिलाया। लड़की अपनी पूरी कथा सुनाने लगती है कि कैसे एक लड़की थी, उसके पिता ने निर्दयता से उसको कैसे क्या किया। लड़की ने बड़ी कठिनाई से दासी के पास रह रहकर अपना जीवन यापन किया। उसके उपरांत उसके भाई ने कैसे उसे जंगल छोड़ा और कैसे राजा की प्राप्ति हुई। उसके 2 पुत्र हुए। बाद में मंत्री और जो सेनापति था उसने उसकी इज्जत पे हमला करके उसके दोनों पुत्रों को मार डाला और फिर वो भिक्षुकों को मिली और भिक्षुकों ने, जो साधु संत थे, उन्होंने उसको पाला और अब वो आज आपके दरबार में है और मैं आपकी पुत्री हूँ महाराज। तो ऐसा देखकर वो मंत्री और सेनापति वहां से भागने लगे, लेकिन जो उसका पति था उस रानी का गए और राजा ने अपनी पुत्री और दामाद का बहुत ज़्यादा स्वागत अपने राज्य में किया। कुछ महीनों तक उनको वहीं राजसी ठाट बाट में रखा गया और उसके उपरांत हाथी घोड़ों के सहित अपनी पुत्री और दामाद को वहां से विदा कर उनके देश पहुंचाया गया। तो ये थी बहुत सुंदर सी कहानी दोस्तों, कि कैसे पूरी उम्र भर एक लड़की ने, बेचारी ने इतना कष्ट झेला। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।